नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवासी श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान, राइडर हटाने की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में 89 श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन के लिए नियम तय कर दिए। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 2 साल का राइडर हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसके लिए 3 जनवरी को अधिसूचित किए हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतनमान नियम 2022 को संशोधित किया। इन श्रेणियों के वेतनमान में 15,000 से 17,000 रुपए तक की मासिक बढ़ोतरी। 17,000 फीट ऊंचे तंगलंग दर्रे पर बर्फबारी, सैलानियों ने की मस्ती, प्रदेश में बढ़ी ठंडक। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में मनाली लेह मार्ग पर पड़ने वाले 17,000 फीट ऊंचे तंगलंग दर्रे पर मंगलवार को सितंबर के पहले सप्ताह में बर्फबारी हुई। दर्रे में कई किलोमीटर तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। लाहौल की कुगती जोत में भी हिमपात हुआ। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने खूब मस्ती की। ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बर्फबारी से प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ गई। वाहनों की आवाजाही जारी है। 15 सितंबर से आधिकारिक रूप से HRTC का लेह दिल्ली बस रूट बंद होगा। 4 बार विधायक रहे योगराज ने शिमला में थामा भाजपा का दामन। 4 बार विधायक रहे योगराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। योगराज 4 बार कांगड़ा सहकारी बैंक के निदेशक और जिला सहकारी समितियों के जिला संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने परागपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और परिसीमन के बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र अब देहरा है। सुजीत ठाकुर बोले, अधिकारी की आत्महत्या मामले की रिटायर्ड जज से कराई जांच। सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार के सुसाइड मामले में आप आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुजीत ठाकुर ने आरोप लगाया कि जितेंद्र पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस बनाने का दबाव था। भाजपा सरकार के दबाव को अधिकारी सहन नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाया। उन्होंने सुसाइड मामले में रिटायर्ड जज से जांच करने की मांग की है। कोचेरा और संजौली कॉलेज में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष, 11 घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के 2 कॉलेजेस में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें 11 छात्रों के घायल होने की सूचना है। कॉलेज कैंपस में हुई इस झड़प से आम विद्यार्थियों में दहशत का माहौल है। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। राजीव गांधी महाविद्यालय कोचेरा में मंगलवार को एक बार फिर से SFI और ABVP कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हुई। अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली में शराब घोटाले का सबसे बड़ा चेहरा सिसोदिया, केजरीवाल किंगपिन। प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा देश और दुनिया के सामने आ चुका है। दिल्ली में शराब घोटाले का सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किंगपिन। आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद दुनिया ने इनका भ्रष्ट चेहरा देखा। अगर शराब नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई? जब किसी और व्यापार का पैसा वापस नहीं हुआ तो शराब घोटाले का 140 करोड़ वापस क्यों लिया गया? गठन के बाद से विकास की राह पर सरपट दौड़ती गई देवभूमि, ऐसे बदलती गई तस्वीर। साल 1948 में हिमाचल के गठन के बाद प्रदेश ने अब तक दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की। बात चाहे आधारभूत ढांचे के विस्तार की हो या फिर खुशहाली की, देवभूमि विकास की राह पर सरपट दौड़ती नजर आई। हिमाचल देवी देवता और वीरों की भूमि ही नहीं, हुनरमंद हाथों की भी जननी है। प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा के समृद्ध खजाने को यहाँ के शिल्पी और बुनकरों के हुनरमंद हाथ न सिर्फ संवार रहे हैं बल्कि मजबूती से आगे भी बढ़ा रहे हैं। रात भरी खबर, शिमला शहर के कोर एरिया में भी इस दिन से रोज मिलेगा पानी। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। संजौली और छोटा शिमला जोन के बाद शहर के कोर एरिया यानी सेंट्रल जोन में अब रोज पानी मिलेगा। इस जोन में रिच टैंक से ज्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई दी जाती है। कंपनी ने बुधवार को इस जोन के सभी इलाकों में रोज पानी देने के निर्देश जारी किए हैं। परियोजनाओं से पानी की सप्लाई बढ़ने के बाद 2 दिन से जोन में रोज पानी देने का ट्रायल चल रहा था। ये सफल रहने के बाद कंपनी ने सोमवार से नियमित सप्लाई देने की योजना बनाई थी। यौन अपराध के शिकार पीड़ित के लिए सरकार ने बनाया हर जिले में 1 स्टॉप सेंटर।
दुर्भाग्य से हमारे समाज में यौन अपराध के शिकार, विशेष रूप से दुष्कर्म पीड़ित के साथ अपराधी से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। पीड़ित निर्दोष होती है और उसके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता है। समाज पीड़ित के साथ सहानुभूति रखने के बजाय उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। यौन अपराध के शिकार इन पीड़ितों को सरकार ने हर एक जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अदालत के समक्ष शपथ पत्र दायर किया है। चोरों ने चाचा भतीजे के घरों में लगाई सेंध, लाखों के आभूषण और नकदी पर किया हादसा। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत मानोवाल नंगल खुर्द में चोरी का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित सुभाष सिंह पुत्र त्रिलोक ने टाहलीवाल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। 5 सितंबर को जब वो सुबह उठे और साथ वाले कमरे को झाड़ू लगाने के लिए खोला तो पाया कि कमरे की ग्रिल टूटी थी। वहीं जांच करने पर पाया गया कि अलमारी में रखे नकदी और आभूषण गायब थे। उस कमरे में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं सोया था, जिसके चलते चोरों ने पहले ग्रिल तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। न रीत बदलेगी न रिवाज, बस निकम्मों का राज बदलेगा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई बीजेपी अब 5 साल बाद जनता की अदालत में बगले झांक रही है। ये बात प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी एक प्रेस बयान में कही। सुजानपुर में विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता को रोष व आक्रोश 7वें आसमान पर है। बेरोजगारी के कारण हर घर में तनाव और अवसाद का वातावरण बना है। ऐसे में जब जुमलेबाज बीजेपी के लोग चुनाव के लिए जनता के समर्थन की मांग कर रहे हैं तो उन्हें सुजानपुर ही नहीं प्रदेश भर में जनता ये पूछ रही है कि पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े के कारण जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा। कसार सड़क से गुजरे सीएम तो लोगों ने दिखाए पोस्टर, यहाँ है विकास का गड्ढा, साहब कृपया धीरे चले। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। संपर्क मार्ग ही नहीं, हाईवे पर भी खतरनाक गड्ढे पड़ चुके हैं जो हादसों का कारण बन रहे हैं। ऐसा ही हाल मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगल चौक में है। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर से गगल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से गाड़ी से नगरोटा बगवा के लिए निकले। इस दौरान जैसे ही सीएम का काफिला गगल से निकला तो लोगों ने एकत्र होकर सीएम को टूटी सड़क व गड्ढों को पोस्टर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। लोगों ने पोस्टर पर लिखा था, यहाँ है विकास का गड्ढा, साहब जरा धीरे चलिए। लोगों ने ये पोस्टर सीएम को दिखाए। बताया जा रहा है कि इसके बाद सीएम ने तुरंत अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा, जिस पर तुरंत एसडीएम मौके पर पहुंचे। सरकारी नौकरी का मौका, स्कूल और कॉलेज में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणी के 250 पद। हिमाचल प्रदेश के कई स्कूल्स व कॉलेजेस को नया स्टाफ मिलेगा। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में 250 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल को इस महीने मिलेंगे 300 नए चिकित्सक। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को इस महीने 300 नए डॉक्टर मिलेंगे। अटल विश्वविद्यालय नेटचौक से एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टर्स की लिखित परीक्षा ली। 15 दिन के भीतर इसका परिणाम घोषित होगा। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस महीने के अंत तक उत्तीर्ण डॉक्टर के मेडिकल कॉलेजेस और जोनल अस्पतालों में 1 महीने तक सेवाएं ली जाएंगी। वायरस की चपेट में आई धान की फसल पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा में वायरस की चपेट में आई धान की फसलों को किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना शुरू कर दिया। सूरजपुर में करीब 27 बीघा भूमि पर किसानों ने धान को खुद नष्ट कर दिया। महासंघ अध्यक्ष के साथ कमिक अनशन पर बैठे जोइया मामा का नारा देने वाले ओम प्रकाश। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 अगस्त से चल रहे क्रमिक अनशन में मंगलवार को राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और 3 मार्च को जोइया मामा का नारा देने वाले कर्मचारी नेता ओम प्रकाश शामिल हुए। जेबीटी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, आयोग ने जारी की चयनित अभ्यर्थियों की सूची। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को शिक्षा विभाग में जेबीटी के 617 पदों के लिए पोस्ट कोड 721 के तहत आयोजित भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों को भरने से प्रारंभिक निदेशक की ओर से 19 दिसंबर 2018 को मांग प्राप्त हुई थी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।